स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे दो इसके पार्ट हो चुके हैं। आज हम लोग देख रहे हैं तीसरा पार्ट। इसका पार्ट तीसरा है वैद्युत धारिता, जिसमें हमने दो भाग कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये तीसरा भाग है। हम लोग देख रहे हैं आज आवेशों का पुनर्वितरण एवं उभयनिष्ठ विभव। इसका यूज बेटा सवालों में काफ़ी देखने को मिलता है, और जो निगमन इस चैप्टर में है आगे वाले, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा निगमन है डेल्टा यू करके ऊर्जा ह्रास वाला, वहाँ पे इसका यूज होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझें और पढ़ें। आगे हम लोग देखते हैं आवेशों का पुनर्वितरण एवं उभयनिष्ठ विभव होता क्या है। मान लीजिए बता रहे हैं कि इसमें हमने माना कि दो चालक है बेटा, जिनकी धारिता C1 व C2 है। माना कि दो चालक जिनकी धारिता C1 व C2 हैं तथा इन पर आवेश Q1 व Q2 हैं। या फिर ऐसे बोलें, माना कि दो चालक जिनकी धारिता C1 व C2 हैं, इन पर Q1 व Q2 आवेश दिया जाता है, तो इन पर विभव V1 व V2 स्थापित हो जाता है। ये परिभाषा लिखिए बेटा। माना कि दो चालक C1 व C2 एक दूसरे के समीप रखे गए हैं। माना कि दो चालक C1 व C2 एक दूसरे के समीप रखे गए हैं, इनको क्रमशः Q1 व Q2 आवेश दिया। इस पर Q1 आवेश दिया जाता है, इस पर Q2 आवेश दिया जाता है। इसके कारण दोनों चालकों पर विभव V1 व V2 स्थापित हो जाता है। इन पर विभव जो है वो V1 व V2 स्थापित हो जाता है। माना कि दो चालक C1 व C2 जिन पर आवेश Q1 व Q2 दिया जाता है, जिसके कारण इन पर विभव V1 व V2 स्थापित हो जाता है। ये आप पूरी भाषा नोट कर लेंगे अच्छे तरीके से। जो ये परिभाषा आप अपने अनुसार भी ले सकते हैं। दो चालक C1 व C2 हैं, इन पर Q1 व Q2 आवेश दिया जाता है, जिसके कारण इन पर विभव V1 व V2 स्थापित हो जाता है। अतः Q बराबर C इंटू V से, ये Q इंटू C इंटू V क्या है? ये है धारिता की जो सूत्र लिखाया गया है वहाँ से निकाला गया। C बराबर होता है Q अपान V। तो यहाँ अगर गुणा में भाग में इधर आए गुणा में, तो Q बराबर हो जाएगा C इंटू V। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके आगे हम आपको समझाते हैं डेरिवेशन। ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, छोटा डेरिवेशन बेटा आज तो कर लीजिए। इसके बाद वाली जो चीज़ें हैं बड़ी हैं, ब्रॉड हैं, उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर ये समझ गए तो आगे वाले डेरिवेशन में हम आपको डायरेक्ट बताएंगे कि उभयनिष्ठ विभव का सूत्र लगाने जा रहे हैं। तो वहाँ पर हम ये इतना लिखेंगे नहीं, आपको सीधा लिखेंगे कि डेल्टा V बराबर जो भी निकल के आएगा वही लिखा जाएगा। ये उभयनिष्ठ विभव V बराबर क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप इसको तुरंत छाप लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए बेटा अभी क्या हो रहा है इसमें कि अगर हम इसको मान लीजिए दो गिलास, ठीक है। अगर इसको हम पलटे ना, इसमें ना डालें या फिर इसमें किसी पाइप द्वारा जोड़े ना इनको, तो जो आवेश इस पर है, जो आवेश से दोनों आपस में रहेंगे। अगर आप देखते हैं कभी भी, आप देखिए एक गिलास के माध्यम से अगर उसमें एक पाइप डाल देते हैं तो ये वाला पानी इधर जाने लगता है, ये वाला पानी इधर जाने लगता है, ठीक है। तो वही हम लोग क्या करते हैं, अभी दोनों अलग अलग हैं, ठीक। इसको हम क्या करते हैं, एक पतले तार द्वारा जोड़ देते हैं। क्या करते हैं बेटा, इसको एक पतले तार द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। एक पतले तार द्वारा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों को पतले तार द्वारा जोड़ देते हैं। अब जोड़ देते हैं पतले तार द्वारा, तो जो इनका जो आवेश है वो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा बेटा। Q1 प्लस Q2 है, तथा जो विभव है वो परिणामी विभव भी हो जाता है। ध्यान सुनिए, इसे हम क्या करते हैं, अभी तक जोड़ने से पूर्व की घटना थी। जोड़ने से पूर्व घटना में थोड़ा सा एक चीज़ लिख लीजिए। और प्रथम चालक के लिए, प्रथम उसी नीचे लिख लेना, प्रथम चालक के लिए आवेश जब जुड़ा नहीं होगा तब, अभी आप मान लीजिए जोड़ दिए हैं, जब जोड़ेंगे नहीं तब, अभी इसको नहीं लिखिएगा, अभी आप उसके तुरंत नीचे लिख लीजिएगा आवेश Q1 बराबर, अगर जुड़ा नहीं होता, अभी आपने देखा Q बराबर होता है C इंटू V। अभी रुक जाइए, आपको ऐसे ही समझ लीजिए। ये मान लीजिए V1 है, ये क्या है V2 है, और इस पर आवेश क्या है Q1 है, इस पर आवेश Q2 है। तो Q बराबर होता है C इंटू V। तो आप अगर पहले वाले के लिए तो Q1 बराबर C1 इंटू V1। आप देख लीजिए, पहले वाले के लिए अगर हम बात करें आवेश, पहले वाले चालक के लिए आवेश के Q1 बराबर C1 इंटू V1 हो जाएगा। दूसरे वाले चालक के लिए, दूसरे वाले चालक के लिए अगर हम आवेश की बात करें, दूसरे वाले आवेश के, तो अगर हम बात करें तो Q2 बराबर
Q2 बराबर हो जाएगा C2 इंटू V2, C2 इंटू V2, ये दोनों हो जाएंगे। आपको पता है Q बराबर C इंटू V होता है, तो Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2। कब? जब जुड़ा नहीं है अभी बेटा, अभी ऐसे है। आप इसके बाद अब क्या करने जोड़ने जा रहे हैं, अब इसको आप नोट कर लीजिए, इसके आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब इन दोनों चाल को क्या करते हैं बेटा, आप अलग बनाइएगा इसको, ठीक है, उसी में ना बना दीजिएगा, आप इसको अलग बनाएंगे, ठीक है। जब इन दोनों चालकों को आप एक पतले तार द्वारा जोड़ देते हैं, क्या करते हैं बेटा, एक पतले तार द्वारा इनका जो विभव होता है वो V हो जाता है, तथा जो आवेश होता है वो Q1 प्लस Q2 हो जाता है। आवेश Q1 प्लस Q2 हो जाता है तथा विभव V हो जाता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यदि दोनों चालकों को एक अल्प प्रतिरोध तार द्वारा जोड़ देने पर एक अल्प प्रतिरोध तार चार द्वारा जोड़ देने, दोनों चालकों में एक वितरण स्टार्ट हो जाता है, एक वितरण प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण परिणामी विभव V हो जाता है, परिणामी विभव V हो जाता है, जबकि आवेश Q1 प्लस Q2 हो जाता है। आप इसको एक बार समझ लीजिए, जब दोनों चालकों को एक अल्प प्रतिरोध तार द्वारा जोड़ देते हैं, दोनों चालकों में एक वितरण प्रारंभ हो जाता है। वितरण मतलब बेटा, जैसे आपको भी बोला ना कि हमने अगर कोई गिलास ले लीजिए, उसमें एक पाइप लगा दीजिए, जब तक ये वाला पानी इसके बराबर नहीं हो जाएगा, या फिर ये वाले जिसमें ज़्यादा होगा, जब तक दोनों बराबर नहीं हो तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ज़्यादा वाले से कम की ओर पानी जाता रहेगा। उसी प्रकार जब इसको अल्प प्रतिरोध तार द्वारा इसको जोड़ देते हैं बेटा, तो जो इसमें जो आवेश होता है, फिर ज़्यादा ऊर्जा होती है इसकी तरफ कन्वर्ट होती है, या फिर इसकी जो ऊर्जा होगी इसकी तरफ कन्वर्ट होती रहती है, तो एक वितरण प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण परिणामी विभव क्या हो जाता है, V स्थापित हो जाता है, तथा आवेश Q1 Q2 हो जाता है। आवेश क्या हो जाता है, Q1 Q2। इसको वो वाला फिगर बनाने के बाद, वो सब लिखने के बाद एक कोने में, एक साइड में बना लेना इसी प्रकार, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को रोक करके पीछे करके फिर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा निगमन है, मगर बहुत अच्छा है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग इसका। अतः क्यों बराबर होता है बेटा C इंटू V से। तो अगर हम विभव क्या ज्ञात कर रहे हैं, हम लोग विभव ज्ञात कर रहे हैं, तो V बराबर हो जाएगा बेटा Q अपान C। V बराबर क्या हो जाएगा, क्यों, ये गुणा में इधर आएगा, भाग में, तो V बराबर Q अपान C हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, दोनों तार जोड़ देते हैं, ये फिर लिखेंगे दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव, जब इसको जोड़ देते हैं बेटा, जब इसको एक तार द्वारा जोड़ देते हैं, तो अगर उभयनिष्ठ की बात करें तो V बराबर हो जाएगा कुल आवेश और बटे ये C है ना, कुल धारिता, ये आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये कहाँ से आया, ये क्यों है, ये कुल धारिता, भाई ये क्यों है, तो कुल धारिता लिखेंगे, और कुल आवेश, और C क्या है, कुल धारिता। आप समझ लीजिए, ये Q बराबर C इंटू V होता है बेटा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। कहाँ से, धारिता के सूत्र से, Q बराबर C इंटू V। तो अगर हम V बराबर क्या थे, गुणा में इधर आ जाएगा, भाग में Q अपान C हो जाएगा। दोनों चालकों के लिए उभयनिष्ठ विभव V, तो ये क्यों हो जाए, कुल आवेश बटे कुल धारिता। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं इसको मिटा करके।
अच्छा, तो V बराबर होता क्या बेटा, V बराबर होगा, V बराबर कुल आवेश की अगर हम बात करें तो आवेश है Q1 प्लस Q2 और बटे कुल धारिता, धारिता क्या है C1 धन C2। अगर हम बात करें आगे तो V बराबर Q1 क्या है, Q1 आपने अभी पहले निकाला है क्या, हाँ जब अलग अलग था तो आपने लिखा है पहले वाले चालक के लिए दूसरे वाले चालक के लिए, तो पहले वाले चालक के लिए हमने निकलवाया, चूंकि Q1 बराबर क्या है C1V1 और Q2 बराबर क्या है C2V2। ये कब, ये जब अलग अलग थे तब की बात है, तो यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा C1V1 धन C2V2 और बटे C1 धन C2। बेटा इसे फार्मूले से सूत्र से सवाल लगेंगे, कभी कभी डेरिवेशन में आ जाता है कि आवेशों के पुनर्वितरण का उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला या फिर उभयनिष्ठ विभव निकाल के दिखाएं, तो ये बेटा आपको निकाल के दिखाना होता है। एक छोटा सा निगमन था और अच्छे तरीके से आशा करते हैं। पहले जब अलग अलग होता है बेटा तो Q1 बराबर C1V2, जब अलग अलग होगा तो Q1 बराबर C1V1, Q2 बराबर C2, ये आपको लिखाया गया है, ठीक है। और जब बाद में अगर हम बात करें कि जब दोनों को आपस में मिला दिया जाता है, जब आपस में एक तार द्वारा जोड़ देते हैं तो परिणामी विभव V बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो आवेश की अगर हम बात करें तो कुल आवेश Q1 धन Q2 है, V है और C1 धन C2। आपको पता है Q1 बराबर होता है C1V1 और Q2 बराबर होता है C2। यही सिद्ध करना था, टू प्रूफ। एक छोटा सा निगमन था बेटा, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। छोटा है भले, मगर अब आगे वाली जो चीज़ है तो उसको हम यहाँ पे अगर हम बात करें कहीं पर विभव आएगा, दो चालकों का उभयनिष्ठ विभव कभी भी बात करेगा तो हम यही फार्मूला लगाएंगे और आपको बताएंगे, पिछले वाली वीडियो में हमने आपको बताया है। तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ये इंपॉर्टेंट के दृष्टि पे रखा गया है, आप इसको पढ़ेंगे तो आगे चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। चैनल को फॉरवर्ड करते रहिए और लाइक शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक क्लास।